Sky Foundation by Santosh कल Sir. की भाषा है हिंदी, हमारी मातृभाषा है हिंदी। नमस्कार, मैं संतोष यादव आप सभी का स्काई फाउंडेशन में स्वागत करता हूँ। हिंदी भाषा सबसे मीठी भाषा है। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में, कक्षा 10 में हिंदी विषय में क्या क्या पूछा जाता है उसके पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि 70 नंबर हमें कैसे मिलेंगे जो हमारा लिखित एग्ज़ाम होता है। 30 नंबर हमारा इंटरनल होता है जो हमारे विद्यालय से मिलेंगे। बट 70 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो 70 नंबर आज की क्लास में हम समझेंगे। तो आज हम हिंदी के इस पाठ्यक्रम पे चर्चा करने वाले हैं और ये हमारा पूरा सिलेबस एक बार देख लीजिए जिसे मैं समझाना चाहता हूँ और मैंने इसको पहले से नोट डाउन कर लिया ताकि टाइम कम लगे। तो हम शुरू करते हैं। अब इधर पहले ऐसा नहीं था, बट अब इधर 20 नंबर बहुविकल्पी आएंगे जो कि हमारे हिंदी के होंगे और ये 50 नंबर जो हमारे वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसको डिस्क्रिप्टिव टाइप कह सकते हैं, जिसमें लिखना होगा, तो ये 50 नंबर के होंगे। 20 नंबर बहुविकल्पी में क्या होंगे और 50 नंबर लिखित में क्या होंगे, इसको पूरा हम ये जानेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि 20 में ये बहुविकल्पी नंबर कैसे मिलेंगे, 20 अंक हम इसमें कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है वो ये है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग। इसमें हमारे 5 नंबर मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ऐसे में 5 क्वेश्चन बनेंगे जो हमें 5 अंक प्रदान करेंगे, बहुविकल्पी ही होंगे। ठीक है। और हिंदी गद्य के विकास का एक तो गद्य हो गया, दूसरा है पद्य, यानी जैसे गद्य होता है वैसे ही पद्य है। तो पद्य में भी हमें रीतिकाल आधुनिक काल पढ़ने हैं और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न तैयार होंगे जो हमें 5 अंक प्रदान करेंगे। जैसे इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं दिमाग में आ रहा होगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों का नाम बताइए, आधुनिक काल के 2 कवियों का नाम बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। काव्य सौंदर्य में अगर देखा जाए तो ये 5 अंक प्रदान करेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कुल 5 प्रश्न होंगे। यह कहाँ से होगा, रस से। रस में हास्य और करुण। रस में केवल आपको 2 ही रस पढ़ना है, एक हास्य रस पढ़ना है, एक करुण रस। बाकी रस वैसे बहुत सारे हैं बट हमें इसमें 2 ही रस पढ़ना है। एक रस हास्य या पूछे या तो करुण पूछे और आएगा एक ही, करना एक ही है, अथवा करके दे सकता है, इस पर कोई उदाहरण दे सकता है, इस पर कुछ आपसे और इसके लक्षण अभिलक्षण कुछ पूछ सकता है। तो ये कुल मिला के आपको एक ही करना है जिसमें से 1 अंक मिलेंगे, यानी 1 गुणे 1 मतलब 1, समझिए कि एक प्रश्न 1 देगा। दूसरा है अलंकार। अलंकार में क्या है, हमें अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है जो हमें 1 अंक प्रदान करेगा। छंद है, छंद में हमें सोरठा या रोला करना है जो हमें 1 नंबर दिलाएंगे। और ऐसे हिंदी व्याकरण 4 नंबर देगा। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है आपको, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ना है, जैसे अ है, अनु है, अधि है, अप है। अच्छा, उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ जाए, किसी शब्द के आगे आके जो जुड़ जाता है वही उपसर्ग कर लेता है। प्रत्यय में पीछे ऐड होता है, पीछे जुड़ता है। उपसर्ग में जैसे अ है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ऐसे आपका अनार बन जाएगा, ऐसे आपका आकाश बन जाएगा, ऐसे आपका अगर देखा जाए तो ऐसे जो आगे जुड़ के कुछ बना ले। अनु है, अनु से अनुवाद हो जाएगा, अनुस्वर हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। अधि है, अधिकार, अधिपत्य, ये सारी चीज़ें ऐसे ही बनती हैं उपसर्ग में। तो ये पूरा आगे है, इसके पूरा एक एक चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे इस पर, एक एक सिलेबस पे, एक एक टॉपिक पे। आप इस चीज़ की बिल्कुल दिमाग से निकाल दिए कि 70 नंबर कहाँ से आएंगे। आप इस चैनल से जुड़ें, आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, हिंदी हो या मैथ हो या साइंस हो, टोटल A to Z। आगे बढ़े। प्रत्यय, प्रत्यय है इसमें जैसे आई हो गया, त्व हो गया, ता है, पन है, वह है। अब इसमें पीछे जुड़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें ता है, ठीक है, तो लघुता इसमें जोड़ सकते हैं, और भी चीज़ें बनानी हो, ठीक, तो ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। त्व है, लघुत्व, प्रभुत्व, तो ये चीज़ें हम अंतिम में जोड़ के प्रत्यय बना लेते हैं। बहुत ही आसान आता है, ये समझिए फ्री के मार्क्स हैं, ये फ्री के नंबर है। तो 4 नंबर ये। अगला है समास। समास में छंद है, द्वंद्व समास है और द्विगु समास है। ये हमें पढ़ने इस वर्ष के सिलेबस में, कुछ बाहर भी हुआ है। तद्भव है, तद्भव में तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची,
ये पढ़ लेने, कुल मिला के हमें 4 नंबर दिलाएंगे। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण, इसमें 3 नंबर मिलने वाले हैं। 3 नंबर क्या मिलेंगे? 3 नंबर हमें संधि से मिलेगा, जिसमें यण संधि पढ़ लेना है। शब्द रूप, धातु रूप आपको पता ही है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, राम है रामो रामा है, पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। तो यही वाला है वो शब्द रूप जिसमें हमें फल पढ़ना है, मत पढ़ना है, मधु पढ़ना है, कुछ और भी हैं जिनके बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। धातु रूप में आप देखें तो पट है, पट धातु है, हास्य धातु है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो ये हमें 3 नंबर दिलाने का कार्य करेंगे। अब तो ये हो गया आपके बहुविकल्पी का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो 20 अंक ये मिलेंगे, आप अच्छे से देख लें, इन्हीं को पढ़ना है। अब चर्चा करते हैं कि 50 अंक कहाँ से मिलेंगे, एक एक नंबर कहाँ से मिलने वाला है। तो 50 अंक आपके गद्यांश पर आधारित है, और ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है। आपके सिलेबस में गद्य है और पद्य है। गद्य वो जो कहानी वाला हिस्सा और पद्य वो जो किसमें कविता होता है। तो गद्य में आपके 6 नंबर मिलेंगे, गद्यांश होगा सबसे पहले वही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पे बात, गद्यांश में एक पूरा पैराग्राफ देगा, गद्यांश लिखा होगा, और गद्यांश के नीचे आपके 3 प्रश्न होंगे। तो उसमें रेखांकित इसकी व्याख्या भी पूछ लेता है अंडरलाइन करके, या फिर उसी में से कोई 2-3 प्रश्न पूछ लेगा। तो आपके एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे, अर्थात 3 प्रश्न पूछेंगे तो आपके 6 नंबर मिलने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस से ही है, कुछ भी बाहर से नहीं होता। अगला है पद्यांश पे, जैसे ही गद्य में है वैसे ही पद्य में आता है, ये भी आधारित उसे प्रश्न करेगा, और ये हमें 2 नंबर के 3 प्रश्न मिलेंगे, जो कि 6 नंबर हमें प्रदान करेंगे। तो गद्यांश से तो आपके 12 नंबर फिक्स हो गया। ऐसे आगे चर्चा करें तो संस्कृत है। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, और इस गद्यांश का हमें 2 नंबर, तो इसका संदर्भ लिखने से मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप इसका अनुवाद करेंगे 3 नंबर, अर्थात ये 5 नंबर मिलेगा, जो कि संस्कृत में लिखा होगा उसका बस अनुवाद कर देना है। अगला है संस्कृत पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है। ये आपके 2 नंबर संदर्भ में और 3 नंबर इसके अनुवाद में, ये आपके 5 नंबर मिलेंगे। खंड काव्य है, चरित्र चित्रण होता है। जैसा कि खंड काव्य हर जगह अलग अलग होता है, कई जिलों में अलग अलग तरीके से होते हैं, तो मंडल वाइज ये बटा होता है। तो आप देखेंगे अपने सिलेबस में पूरा एकदम मिलता है, आप अपना PDF भी कहीं डाउनलोड कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं कि आपके ज़िले में, या तो आपको इस बात का पता भी होगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाएंगे इस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पूरा डिटेल बताएंगे कि किस ज़िले में कौन कौन से खंड काव्य या चरित्र चित्रण के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें आपसे या तो चरित्र चित्रण पूछ लेगा, या तो इसके लेखक के बारे में, या तो उपसर्ग पूछ लेगा। कह देगा सर्ग के बारे में पूछ लेगा, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, तो सर्ग के बारे में पूछ लेगा, और ये 3 नंबर मिलेंगे, यानी एक ही करना है, तो 3 नंबर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेखक का जीवन परिचय करना है, उनकी रचना। अब ये लेखक का जीवन परिचय आपने लिखा तो 3 नंबर ऐसे मिल गए, और इनकी प्रमुख रचनाएं जो होती हैं वो आपने लिख दिया तो 2 नंबर और, अर्थात ये 5 नंबर के होंगे। अब इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा कुछ और लिख दे 6 नंबर पा जाए, नहीं, क्योंकि ये सिलेबस फिक्स है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर इसकी रचना पे है, तो टोटल आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। कवि जीवन परिचय जैसे लेखक का होता है, ऐसे ही कवि का है। तो कवि का जीवन परिचय आपने लिखा तो 3 नंबर, और उनकी रचना लिख दी तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर प्लस करके। संस्कृत श्लोक, आपके संस्कृत श्लोक वही लिखना है जो आपके सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम यानी जो आपके पेपर में नहीं आया है। सिलेबस में तो है, बहुत सारे संस्कृत श्लोक हैं। आपने सर्वे भंतु सुखने सर्वे संतु निरामया सद भद्रान पश्यंत माँ कश्चित् दुर्भाग्य, आपने ऐसे तमाम सारे हैं। आप दो दुर्गामी च साक्षरो न पंडित अस्फुट वक्ता चाहे जानत स पंडित, तमाम सारी चीज़ें आपने एक श्लोक लिखना है। कितना याद है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रश्न पत्र में आया उसको नहीं लिखना है आपको, उसके अलावा आपको लिखना। तो आप अगर 2 याद कर लेते हैं, एक जो आ भी जाता है तो दूसरा तो नहीं आएगा, आप वही लिख दें, 2 नंबर ही मिल जाएंगे। गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। नेक्स्ट है संस्कृत प्रश्नोत्तर, केवल 2 प्रश्न आपके उत्तर देने, हालांकि और भी होंगे 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न होते हैं, बट आपको उसमें सिर्फ 2 प्रश्नों का ही जवाब देना। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 प्रश्न 4 नंबर के हो जाएंगे, और ये बहुत फिक्स है, आप अच्छे से याद कर लेंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। अगला निबंध है, जो आपके सबसे ज़्यादा 9 नंबर देगा। निबंध में बच्चों के अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। वो क्या करते हैं, सोचते हैं मैं यूं ही लिख दूंगा। यूं ही क्या होता है, आप जिस चीज़ को नहीं पढ़े उस चीज़ को नहीं लिख सकते। तो निबंध किस पे पूछा जाएगा, वैज्ञानिक पे। जैसे पूछ लिया कि विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निबंध लिखिए। अब
सामाजिक में जैसे दहेज प्रथा पे सवाल पूछ लिया, ठीक है, दहेज प्रथा पे निबंध बोल लिया। अब दहेज प्रथा पे आपको निबंध लिखना है, ये 9 नंबर देंगे। ऐसे ही धार्मिक है, आर्थिक है। अब आर्थिक में है जनसंख्या है, स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और पर्यावरण। ये टोटल आपको दिलाएंगे कुल मिला के 9 नंबर। तो इसमें से किसी से पूछ लेगा, चाहे विज्ञान पे पूछ ले, चाहे सामाजिक पे, चाहे आर्थिक, जनसंख्या विस्फोट पूछ सकता है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पर्यावरण पे पूछ सकता है। आज जान ही रहे हैं आप पर्यावरण की क्या स्थिति है, ठीक, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो इससे कहीं से पूछ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं, हम सब अच्छे से करेंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है। अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी, एक एक चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक वीडियो लेके मैं आऊँगा, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, कुछ भी नया नहीं होने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप, ये आपका सिलेबस रहा, एक बार देख लीजिए, यही चीज़ें आपको पढ़नी है। इसी को पढ़ के आपको 70 में 70 नंबर लेने हैं। 30 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन जो होता है वो विद्यालय से मिल जाएंगे। टोटल 100 में आपको 100 बना के चलना है टारगेट, और 100 में 100 लाना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी विषय हो। तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं इस बार फोड़ दूंगा, 100 में 100 लेके आऊँगा, चाहे ये समाज कुछ भी कहे। जो लोग आपको ये दिखा दिए कि इससे कुछ नहीं होता, आप उनको दिखा सकते, ये मौका है आपके पास। कई बच्चे बैठेंगे, कई लाख बच्चे बैठेंगे, उनमें से आप भी हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, शुरू करेंगे हम लोग, एक एक शुरू से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। तो आप इस चीज़ पे जुड़ें, और भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में है शेयर करें, और उन सबको बताएं कि स्काई फाउंडेशन आपके लिए, यानी क्लास 10th हो या 12th हो, इन बच्चों के लिए, ठीक, ये फाउंडेशन है। और इसमें बेसिक से लेके हाई लेवल यानी सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं। चलिए तो मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।